अब्बा के हाथ की बनाई हुई देग बड़ी मज़ेदार होती थी। फिर शादी से फारिग होकर जैसे ही अब्बा घर आया तो उनके हाथ से चावलों का डब्बा मैंने फ़ौरन ही ले लिया। मज़े से गोश्त वाले चावल खाने लगी। साथ ही मेरी सारी बहनें भी बैठ गई थीं। अम्मा कहने लगी, अपने अब्बा को सांस तो लेने देती, आते ही बस खाने पर नज़र होती है तेरी। जा अब्बा के लिए चाय बना। अब मेरा पेट भर चुका था, इसलिए मैं बड़े आराम से उठी और अब्बा के लिए चाय बनाने लगी। लेकिन क्या जानती थी कि शाम तक मुझ पर क़यामत टूट पड़ेगी, जब अचानक ही अब्बा के सीने में दर्द होने लगा। अम्मा उन्हें मना करती थीं कि इतना काम ना किया कर। अब्बा ने आज इकट्ठी 15 देगे बनाई थीं। शायद शदीद थकन की वजह से उनकी ऐसी हालत हुई थी। हम पांचों की पांचों बहनें अब्बा की हालत देखकर रोने लगीं। मैं उनमें सबसे बड़ी थी, इसलिए अम्मा मुझे कहने लगीं, खुद भी रो रही है और अपनी बहनों को भी रुला रही है। मैं तेरे अब्बा को गांव के डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। अम्मा ने रिक्शा करवाया और अब्बा को डॉक्टर के पास ले गई। लेकिन बदनसीबी के काले बादल हम सारी बहनों पर छा गए थे जब अम्मा रोती पीटती अब्बा की लाश को घर लेकर आई थी। मेरा नाम सकीना है। मैं अपने छोटे से गांव में रहती थी। मेरे अब्बा पेशे के लिहाज से एक नाई थे। वो शादियों में खाना बनाया करते थे। उनके हाथ का बना हुआ खाना पूरे गांव में मशहूर था। हम 5 बहनें थीं। मैं सरकारी स्कूल से मैट्रिक पास कर चुकी थी, जबकि छोटी बहनें अभी भी स्कूल में पढ़ती थीं। जब भी अब्बा शादियों में खाना पकाकर घर लौटते तो अम्मा से कहते, जब मेरी बड़ी बेटी सकीना की शादी होगी तो मैं उसकी शादी में खुद अपने हाथों से खाना बनाऊंगा। अब्बा की बात पर मैं शर्मा जाती, लेकिन क्या जानती थी कि किस्मत हमारे साथ यूं खेल खेलेगी। अक्सर ही गांव के लोग इस बात पर रंज का इजहार करते थे कि दीन मोहम्मद, अगर तेरा कोई बेटा होता तो आगे चलकर तेरे इस पेशे को संभाल लेता, लेकिन खुदा ने तुझे बेटियां दी हैं। अब भला बेटियां कब बाप के पेशे को संभाल सकती हैं? तेरा तो नाम ही अधूरा रह जाएगा। अब्बा को इस बात पर ज़रा भी गम नहीं था कि अल्लाह ने उसे बेटा नहीं दिया। वो हम 5 बहनों से बहुत प्यार करते थे, जबकि मुझे अपने अब्बा के हाथ का खाना बहुत पसंद था। मैं चाहती थी कि मैं भी अब्बा से ऐसा ही खाना बनाना सीख लूं, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी मैं अब्बा जैसा जायका अपने हाथ में ना ला पाई थी। गांव के वडेरे के बेटे की शादी होती या फिर चौधरी की बेटी की, अब्बा ही उनकी शादियों में खाना बनाने जाते थे। लेकिन मैं क्या जानती थी कि उस दिन चौधरी की बेटी की शादी में अब्बा शादी का खाना बनाने जाएंगे और उनकी हालत ऐसी हो जाएगी। जब वो वापस आए तो एक लाश की सूरत में। हम सब बहनों पर क़यामत टूट पड़ी थी। अम्मा रो रो कर मातम कर रही थी, लेकिन अब्बा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए थे। अब्बा का दोस्त चाचा बशीर बता रहा था कि अब्बा को हार्ट अटैक हुआ था। उन्हें सुबह से ही दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने काम करना जारी रखा। यही वजह थी कि शाम तक दिल पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से आज उनकी अचानक वफ़ात हो गई थी। पूरे गांव में हलचल मच गई थी। सब लोग हैरान थे कि सुबह तक जो शादियों का खाना बना रहा था, आज कफन में लिपटा चारपाई पर पड़ा था। मैं अब्बा से लिपट कर रो रही थी। मैं घर में सबसे बड़ी थी और अब्बा सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे ही करते थे। वो कहते थे कि सकीना मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरा बड़ा बेटा है। मैं अब्बा की बड़ी लाडली थी। मेरी आंखें आंसू बहा रही थीं, लेकिन साथ साथ जहन पर फिक्र थी, सोचें थीं, आगे आने वाली ज़िंदगी की परेशानियां थीं। मैं अच्छी तरह जानती थी कि आने वाली ज़िंदगी सिवाय दुखों और तकलीफ़ों के कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि ना तो हम लोगों का कोई यहाँ रिश्तेदार था और ना ही अम्मा के मेके में कोई आसरा। हमारा कमाने वाला चला गया था, जिसके बलबूते पर हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। 3 दिन तक तो हमारे घर में सोग रहा। इसके बाद हमारे सामने मुस्तकबिल के खौफनाक अंदेशे मुंह खोलकर खड़े थे कि आने वाली ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। मैं अम्मा को तसल्ली देती तो कभी छोटी बहनों को जो अभी स्कूल में पढ़ रही थी। अम्मा अब्बा को याद करते हुए तस्बीह पढ़ रही थी। मैं उनके कंधे दबा रही थी। वो वक्त से पहले ही बूढ़ी नजर आने लगी थी, सिर्फ 3 दिन में ही। अचानक पड़ोस में रहने वाली मासी कलसूम चली आई। मासी कहने लगी, अरे जरीना, तेरे घर का गुजारा कैसे होगा? देख, तेरा कमाने वाला तो चला गया। दीन मोहम्मद जो तेरी बेटियों का आसरा था, तेरी 5-5 बेटियां हैं। सोच तू उनकी शादी कैसे करेगी, कैसे उन्हें पेट भर कर खिलाएगी। मुझे मासी कलसूम की बात पर बहुत गुस्सा आया था। मैं उन्हें कहने लगी, मासी, अल्लाह वारिस है।
ابا نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا، لیکن اللہ کا آسرا بہت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا۔ انہیں تو میں نے خاموش کروا دیا تھا، لیکن مجھے بھی فکر تھی کہ آگے ہمارے گھر کا گزارا کیسے ہوگا۔ جب ایک ہفتے بعد گھر میں فاقوں کی نوبت ہونے لگی اور اماں کی طبیعت دن بدن بگڑنے لگی، مجھے یہ خوف کھایا جا رہا تھا کہ کہیں اماں بھی ہمیں ابا کی طرح چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ بہنوں نے تو اسکول جانا ہی چھوڑ دیا تھا، حالانکہ میں روزانہ انہیں کہتی کہ تم لوگ اپنی پڑھائی نہ چھوڑو، دیکھو ابا چلا گیا ہے تو کیا ہوا۔ لیکن ابا کی خواہش تھی کہ میری ساری بیٹیاں 10 جماعتیں ضرور پاس کریں۔ وہ روتے ہوئے کہتی کہ کیا کریں باجی، ہمارا دل ہی نہیں کرتا ہے اسکول جانے کو۔ لیکن میں انہیں پڑھانا لکھانا چاہتی تھی۔ ابا نے مجھے بیٹا کہا تھا، میں اماں کو بیٹا بن کر دکھانا چاہتی تھی۔ جب صرف ایک ہی ہفتے بعد میں نے ابا کی دیگ اٹھائی اور اس گاؤں میں ہونے والی شادی میں دیگ پکانے کے لیے جانے لگی، اماں کہنے لگی کیا باولی ہو گئی ہے، تجھے کہاں سے دیگ پکانی آتی ہے؟ تو میں کہنے لگی اماں مجھے سب آتا ہے، میں نے ابا کو دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے کھانا پکاتے ہیں، میں بھی گوشت والے چاول اور سالن بہت اچھی طرح بنا سکتی ہوں۔ اب میں اس انتظار میں تھی کہ کب شادی سے مجھے کھانا پکانے کا آرڈر آئے اور میں بھی کھانا پکانے جاؤں۔ لیکن ایک شخص جو ابا کی موت سے انجان تھا، وہ ہمارے گھر کی دہلیز پر آیا اور کہنے لگا کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، اس لیے میں دین محمد کو بلانے آیا ہوں۔ اماں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، لیکن میں اس آدمی کے سامنے گئی اور کہنے لگی دین محمد تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس کی بیٹی بھی بہت اچھی طرح کھانا پکانا جانتی ہے، اگر چاچا تو کہے تو میں تیرے بیٹے کی شادی میں کھانا بنا سکتی ہوں۔ وہ حیرت سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا، کہنے لگا میری بیٹی تو کھانا کیسے بنائے گی، کیا تجھے اتنا تجربہ ہے؟ میں کہنے لگی چاچا ابا سے دیکھ دیکھ کر مجھے بہت تجربہ حاصل ہو گیا ہے۔ حالانکہ اندر سے میں خوف کا شکار تھی، میں جانتی تھی کہ مجھے اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن میں اپنے گھر کا سہارا بننا چاہتی تھی، اسی لیے اس شادی میں کھانا بنانے چلی گئی۔ پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ دین محمد کی بیٹی سکینہ شادیوں میں کھانا بنانے لگی ہے، لیکن جیسے ہی میں نے کھانا بنا کر تیار کیا تو وہ کھانا ابا جیسا نہیں تھا، نہ ہی اس کا ذائقہ کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ لوگ کھانے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے جبکہ میں سہمی ہوئی تھی۔ تبھی وہ چاچا آ کر کہنے لگا دیکھ تو نے میری بے عزتی کروا دی، شادی کا کھانا تو نے خراب پکایا ہے، آج کے بعد کوئی تجھے شادی میں نہیں بلائے گا۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ میں جانتی تھی کہ ابھی ابا کے ہاتھ جیسا ذائقہ میرے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، لیکن میں کوشش تو کر سکتی تھی نا۔ لیکن میری اتنی بے عزتی ہوئی کہ میں گھر آ کر رونے لگی، لیکن میں ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ تبھی پڑوس میں رہنے والی ماسی کلثوم اپنے گھر میں میلاد کروانے لگی، اسے 5 کلو بریانی کی دیگ بنوانی تھی۔ میں ماسی کلثوم کی منتیں کرنے لگی، ماسی بس ایک موقع دے دے، میں تیرے گھر کی نیاز بنا دوں گی۔ ماسی کہنے لگی دیکھ میری بے عزتی نہ کروا دینا، اچھا کھانا بنانا۔ میں انہیں یقین دلانا چاہتی تھی کہ میں بہت اچھا کھانا بناؤں گی، اسی لیے سرے شام ہی شروع ہو گئی۔ پہلے مسالوں کا مکسچر تیار کیا، اس کے بعد سارے چاول ڈال کر دم پر لگا دیے، لیکن جیسے ہی چاول پک کر تیار ہوئے مجھے شدید خوف نے آ گھیرا، کیونکہ چاول بہت زیادہ گل چکے تھے اور اس میں پانی بھی میں نے زیادہ ڈال دیا تھا۔ ماسی کا سارا کھانا خراب ہو گیا تھا، وہ مجھے گھور رہی تھی، پھر کہنے لگی تجھے ہم یتیم سمجھ کر کام دے دیتے ہیں، لیکن تجھے کام کرنا نہیں آتا، تو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ دیکھ تیرا باپ پچھلے 20-30 سالوں سے کھانا پکا رہا تھا، اتنی جلدی ہاتھوں میں تجربہ نہیں آتا، اب یہ کام چھوڑ اور کوئی دوسرا کام دھندا ڈھونڈ لے۔ میں تو کہہ رہی ہوں وڈیرے کی حویلی پر جایا کر میرے ساتھ اس کے گھر کا کام کرنے، لیکن میں گھر آ کر رو رہی تھی۔ ماسی نے سب کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا تھا۔ پھر اگلے دن ایک دوسرے گاؤں سے ایک آدمی آیا، وہ بھی ابا کا جان پہچان والا تھا، اسے ابا کی موت کے بارے میں علم نہیں تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا مجھے بہت افسوس ہوا کہ دین محمد اس دنیا سے چلا گیا ہے، دراصل میرے بیٹے کی شادی ہے تو میں 10 دیگوں کا آرڈر لے کر آیا تھا۔ میں جلدی سے کہنے لگی چاچا ابا کی جگہ پر اب میں کام کرنے لگی ہوں۔ اماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی دیکھ تجھے ابھی صحیح کھانا پکانا نہیں آتا، پہلے سیکھ لے پھر شادیوں میں کھانا بنانے جانا۔ لیکن میں کہنے لگی کہ اماں میں اتنا انتظار نہیں کر سکتی، گھر کے حالات خراب ہو رہے ہیں، میری چھوٹی بہنیں بھوکی مر جائیں گی، میں بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟
इसलिए मैंने उस आदमी से कह दिया कि मैं उसके बेटे की शादी में खाना बनाने आऊंगी। फिर अगले दिन गांव वालों से छुपकर मैं दूसरे गांव चली गई, उस आदमी के बेटे की शादी में खाना बनाने के लिए। मैंने सारी देगें तो तैयार कर दी थी। मुझे कुछ कुछ तो मसालों वगैरह का अंदाज़ा था, लेकिन ज़्यादा तजुर्बा ना होने की वजह से वो खाना भी मुझसे ख़राब हो गया था। वो आदमी सर पकड़े बैठा था, कहने लगा कि अगर हमें जलील करवाना था तो क्यों आई यहाँ खाने बनाने। देख, दीन मोहम्मद की हम बहुत इज्जत करते थे क्योंकि उसके हाथ में जायका था, लेकिन ऐसे लगता है कि तू पैसों के लालच में मेरे बेटे की शादी में आई है। मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। उसने भी सब लोगों के सामने मुझे जलील कर दिया था। मैं बिलक बिलक कर रो रही थी। आधी रात का वक्त हो गया था। उस आदमी ने फटाफट शहर से दूसरा खाना मंगा लिया था। सारी गलती मेरी थी, शायद मैंने ही पैसों का लालच किया था। अब मैं रात के 11 बजे रोती हुई अपने गांव वापस लौट रही थी। ऐसे लग रहा था कि मैं जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकूंगी। अब्बा के हाथ में जो जायका और उनके नसीब में जो कामयाबी थी वो मुझे कभी भी नहीं मिल सकती थी। मैं कभी भी अपने घर वालों का सहारा नहीं बन सकती थी। यही सोच मुसलसल मेरे जहन में आ रही थी। रोते रोते अचानक मुझे बुरी तरह चक्कर आने लगे तो मुझे याद आया कि मैंने सुबह से एक निवाला भी नहीं खाया था। मुसलसल काम करती रही लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। जिल्लत मेरे नसीब में लिखी जा चुकी थी। यूं ही उस जंगल से गुजरते हुए अचानक मेरी चप्पल टूटी तो पाँव से चलना भी दुश्वार हो गया। मैं नंगे पाँव ही इस ज़मीन पर चलने लगी। फिर थोड़ी दूर जाकर अचानक मेरे पाँव में कांटा चुभ गया। मैं दर्द की शिद्दत से रोने लगी। कुछ कांटे की तकलीफ थी तो कुछ अपने नसीब की खराबी। मैं मुसलसल आंसू बहा रही थी जब मुझे अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई दी, क्यों रो रही हो बेटी? मैं घबरा कर पलटी तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक सफ़ेद लिबास पहने बुजुर्ग खड़े थे। वो बड़े ही खूबसूरत थे। उनके नूरानी चेहरे से जैसे नूर टपक रहा था। मैं उन्हें देखकर घबरा गई। भला आधी रात को जंगल में ये बुजुर्ग कहाँ से आए? मैं घबरा कर कहने लगी, वो मेरी चप्पल टूट गई है, नंगे पांव चल रही थी ना, इसीलिए। वो कहने लगे, तुझे इस बात की तकलीफ तो नहीं है, लेकिन तेरी आंखों में जो दर्द है वो बता रहा है कि तू बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही है। मुझे बता अपनी परेशानी, शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। मैं रोते हुए कहने लगी, मेरे घर का सहारा चला गया। मेरे अब्बा जो हमारे पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रहे थे, अब मैं वो जिम्मेदारी उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे हाथों में वो जायका नहीं, वो ताकत नहीं जिससे मैं अपना कोई नाम बना सकूं। ऐसे लग रहा है कि हम सब भी मांग कर अपना गुजारा करेंगे। वो बुजुर्ग ये सुनकर मुस्कुराने लगे, फिर कहने लगे, अच्छा पूरी बात बताओ, आखिर तुम क्या चाहती हो? मैं रोते हुए कहने लगी, मैं अब्बा जैसा जायका अपने हाथ में चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी देग तैयार करूँ जिसकी लज्जत से सारे गांव वाले कहें कि हाँ, ये दीन मोहम्मद की बेटी है, बिल्कुल उस जैसा ही खाना बनाती है। ये सुनकर वो बड़े पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराए और कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक चीज़ दे सकता हूँ। मेरे पास एक देग है। वो देग जिसमें कोई भी खाना पकाया जाए वो ऐसा खाना बनता है कि लोग उसके जायके से सालों तक लुत्फानंदोज होते हैं। तुम एक गरीब यतीम बच्ची हो, तुमने अभी अभी अपने बाप को खोया है, इसलिए मैं तुम्हें वो देग देकर खुश करना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मुझे यकीन नहीं आया था कि ये बुजुर्ग मेरी मदद करने आए हैं। मैं हैरत से कहने लगी, लेकिन आप कौन हैं और मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? तो वो मुस्कुराकर कहने लगे, ये एक राज की बात है, लेकिन मैं मासूम और गरीब लोगों की मदद करता हूँ जिन्हें मेरी ज़रूरत होती है। मैं वो देग तुम्हें ज़रूर दूंगा, लेकिन एक बात तुम्हें याद रखनी है, हर जुमेरात को इस देग में खाना बनाकर गरीबों में बांटना होगा। देखो, ये बात भूलना मत। वो मुझे याद दहानी करा रहे थे। मैंने उनसे वादा कर लिया था और खुशी खुशी अपने घर चली आई। लेकिन जैसे ही सुबह उठकर बैठी, सहन में रखी हुई देग देखकर मेरी आंखें हैरत ज़दा हो गई थीं। अम्मा, ये कहाँ से आई है? मैं बेताबी से अम्मा से कहने लगी। अम्मा कहने लगी, अरे एक आदमी देकर गया है। कहने लगा कि दीन मोहम्मद की एक देग सालों से मेरे घर पड़ी थी। मेरा दिल धक धक करने लगा। ये अब्बा की देग नहीं थी, बल्कि ये उसी बुजुर्ग ने मेरे लिए भिजवाई थी। मैं उसे गौर गौर से देख रही थी। सफ़ेद चांदी की तरह चमकती हुई देग जो मेरी किस्मत बदल सकती थी। अम्मा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं अम्मा के सामने हाथ फैलाए खड़ी थी।
अरे बेटा, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। ले दे के एक ये छोटे छोटे बुंदे ही हैं सोने के, मैं इन्हें भी बेचने का सोच रही हूँ। मैं कहने लगी, अम्मा ये बुंदे मुझे ही दे दे, मैं इन्हें बेचकर इन पैसों से न्याज लगाना चाहती हूँ। मैं जानती थी कि अभी कोई भी मुझे शादी के खाने का ऑर्डर नहीं देगा, इसीलिए मुझे ही उस देग में कुछ पकाकर बांटना पड़ेगा ताकि लोगों को यकीन हो कि मैं भी कुछ अच्छा पका सकती हूँ। फिर मैंने उसी दिन शहर जाकर अम्मा के सोने के बुंदे बेचे और शहर से सारा सामान लेकर आ गई। फिर मैंने गोश्त वाले चावल बनाकर पूरे गांव में बांटे। लोग मेरी तारीफों के पुल बांधने लगे, कहने लगे, अरे दीन मोहम्मद की बेटी ने इतने अच्छे चावल बनाए हैं, यकीन नहीं आता। महल्ले पड़ोस के लोग बार बार उन चावलों को लेने आते, लेकिन वो देख थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अम्मा और छोटी बहनें भी हैरान थीं। अम्मा कहने लगी, मुझे यकीन नहीं आता कि ये खाना तूने अपने हाथों से बनाया है, इसमें तो तेरे अब्बा से भी अच्छा जायका है। अब मैं खुश हो गई थी। मैं समझ गई कि ये सब उस बुजुर्ग की दी हुई देग की वजह से हो रहा है। अगले दिन मेरी आंखों में खुशी से आंसू आ गए जब पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने मुझे अपनी बेटी की शादी के खाने का ऑर्डर दिया। मैं उस दिन खुशी से फूले ना समा रही थी। उसी देग को लेकर मैं उस शादी में पहुंच गई और फिर ऐसा खाना बनाया कि लोग उंगलियां चाटते रह गए। सब तारीफें कर रहे थे कि शादी का खाना बहुत मज़ेदार है। फिर उस आदमी ने मुझे अच्छे खासे पैसे भी दिए और खाना भी दे दिया, ये कहकर कि तुमने आज मेरी इज्जत रख ली। वो पैसे मैं खुशी खुशी घर ले आई और मैंने अम्मा के हाथ पर रख दिए। अम्मा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी छोटी बहनें कहने लगी, बाजी अब तू अब्बा का काम करेगी, लग रहा है तेरा काम तो खूब चलने लगेगा। मैं कहने लगी कि बस दुआ करो। अब मैं इस देग में जो भी खाना पकाती वो ऐसा पककर तैयार होता कि लोग तारीफ किए बिना ना रहते थे। धीरे धीरे ना सिर्फ इस पूरे गांव में मेरा नाम मशहूर होने लगा, बल्कि दूसरे गांव के लोग भी मेरे पास शादी का ऑर्डर लेकर आते और मैं ही उनकी शादियों में खाना बनाती थी। लेकिन मैं उस नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग की ये बात कैसे भूल सकती थी जिसने मुझे कहा था कि मैंने हर जुमेरात को खाना बनाकर बांटना है। मैं ये हर सूरत करती थी। भले उस दिन मैं शादी में ना जाती, लेकिन खाना बनाकर तकसीम करना मैं नहीं भूलती थी। एक दिन वडेरे की हवेली में बहुत बड़ी दावत थी। मैं ही उस दावत का खाना बना रही थी। इस दावत में शहर से बहुत से लोग आए हुए थे जो वडेरे के जान पहचान वाले थे। मैं जल्दी जल्दी खाना तैयार कर रही थी जब वहां से एक नौजवान लड़का गुजरा। लड़का बहुत ही खूबसूरत था। वो मुझे हैरत से देख रहा था। मैं जो जल्दी जल्दी देगों में खाना तैयार कर रही थी, वो मुझे देखकर हैरान था। कहने लगा, आप खाना बनाती हैं? मैं इस बात पर शर्मिंदा नहीं थी। मैं कहने लगी, जी हाँ, मेरा बाप भी ये काम करता था और उनके बाद मैंने इस काम को संभाल लिया है। खाने की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। वो कहने लगा, अरे वाह, आपका बनाया हुआ खाना तो बहुत लजीज पकने वाला है, क्योंकि मुझे इसकी खुशबू बता रही है कि आपके हाथ में बहुत जायका है। अगर ये खाना आप शहर में बनाकर सेल करें तो आप लाखों रुपए कमा सकती हैं। मैं हैरत से उसकी शक्ल देख रही थी। मैं कहने लगी, ये कैसे मुमकिन है? मुझे तो यहाँ चंद रुपए मुआवजे में मिलते हैं, लेकिन मैं शहर नहीं जा सकती। शहर में मेरा कोई भी जान पहचान वाला नहीं है। तो वो कहने लगा, मैं आपको अपना कार्ड दे रहा हूँ। जब भी शहर आना जाना हो या काम करने का इरादा हो तो मुझे एक बार बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। मैंने जल्दी से वो कार्ड लेकर रख लिया था। अब मैं दावत का खाना बनाकर घर तो आ गई, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटी तो बार बार मेरे जहन में उसी नौजवान की बात याद आ रही थी कि मुझे शहर जाकर ये खाना सेल करना चाहिए, क्योंकि शहर में लोग बहुत चटोरे होते हैं और वो खाने पीने के शौकीन भी होते हैं। इसलिए मुझे अपना काम बढ़ाना होगा अगर घर के हालात बदलने हैं तो। लेकिन अम्मा ने जैसे ही सुना तो अम्मा गुस्सा करते हुए कहने लगी, तुझे मैंने इस गांव में काम करने की इजाज़त दे दी, यही बहुत है। अब मैं तुझे शहर नहीं भेज सकती। मैं तुझे अकेली शहर कैसे भेज दूँ? तुझे पता है वहाँ के हालात कैसे होते हैं, लोग कितने बुरे होते हैं, नौजवान लड़कियों को निगल लेते हैं। मैं कहने लगी, अम्मा, मैं मेहनत करने जा रही हूँ, ज़रूर कामयाब होकर वापस लौटूंगी। मैं अपने साथ उस देग को भी लाजमी लेकर जाना चाहती थी, क्योंकि उसी की वजह से तो मेरी किस्मत बदली थी। गांव में अब लोग मुझे जानने पहचानने लगे थे। फिर मैंने उसी नौजवान से राब्ता किया जिसका नाम दिलावर था।
وہ بہت ہی اچھا انسان تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک کمرہ کرائے پر دلوا دوں گا، وہاں پر ایک بوڑھی عورت پہلے سے ہی رہتی ہے، آپ اس کے ساتھ رہ لینا، اکیلے رہنے کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا اور اپنے کام کا آغاز بھی کر لیں گی۔ لیکن جب اس نے میری دیگ کو دیکھا تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، ایسی بہت سی دیگیں شہر میں مل جاتی ہیں، آپ اسے کیوں لے کر آئی ہیں؟ میں گھبرا کر دل میں سوچنے لگی، اگر اسے نہیں لے کر آؤں گی تو کامیاب کیسے ہوں گی؟ یہی تو میری کامیابی کا راز ہے۔ بس میں جلد سے جلد وہ بہت بڑی کامیابی اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میں جو تھوڑے بہت پیسے اپنے ساتھ لائی تھی اسی سے اپنے کاروبار کا آغاز کرنا چاہتی تھی۔ پھر پہلے دن میں نے اسی دیگ میں کھانا تیار کیا اور اسے لے کر ایک جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ سب لوگ حیران تھے کہ ایک نوجوان لڑکی ایک دیگ بنا کر کھانا بیچ رہی ہے، لیکن میں چونکہ گاؤں میں یہ کام کر چکی تھی اس لیے مجھے ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پہلے دن تو بڑی مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر دوسرے دن جب میں لے کر گئی تو ساری دیگ ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گئی تھی۔ لوگ میرے ذائقے کے دیوانے ہو گئے تھے۔ سب کہنے لگے کہ لڑکی تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، تم بہت آگے تک جاؤ گی۔ یہ سب سن کر مجھے بہت خوشی ہوتی۔ آہستہ آہستہ میری جیسے زندگی بدلنے لگی۔ میں ایک بوڑھی عورت کے ساتھ رہتی تھی۔ جب مہینے کے پیسے جمع ہو جاتے تو میں اماں کو بھجوا دیتی، لیکن آہستہ آہستہ میں نے اپنے کام کو بڑھانا شروع کیا۔ میں ایک بہت بڑا ریسٹورانٹ بنانا چاہتی تھی۔ وہ نوجوان جس کا نام دلاور تھا وہ میری بھرپور مدد کر رہا تھا۔ اجنبی شہر میں مجھے بالکل بھی پرایا پن محسوس نہ ہوتا، ایسے لگتا کہ یہ میرا ہی شہر ہے۔ اس بزرگ نے تو یہ جادوئی دیگ دے کر میری زندگی بدل دی تھی، لیکن میں اس کی بات نہیں بھولی تھی۔ ہر جمعرات کو یہ خاص مقصد پورا کرنے کے لیے میں ایک درگاہ پر جانے لگی۔ وہیں پر اپنی دیگ لے کر چلی جاتی تھی جہاں پر بھوکے اور غریب لوگ جمع ہوتے تھے۔ پھر تھوڑے ہی دنوں میں نے ایک بڑی دکان خرید لی اور آہستہ آہستہ وہاں پر اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ 2-3 ملازم بھی رکھے گئے۔ اب شہر میں میرا ایک نام، ایک پہچان تھی، لیکن کھانا میں خود اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جو کھانا اس دیگ والے کھانے کا ہوتا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی مجھے اتنا تجربہ حاصل ہو گیا تھا کہ اب میرا کھانا بہت شاندار تھا۔ ایک رات میں صبح صبح اپنے چھوٹے سے ریسٹورانٹ کو کھولنے گئی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری وہ دیگ غائب تھی جس کی وجہ سے میرا کام چل رہا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہی تھی۔ بھلا وہ دیگ کہاں جا سکتی ہے؟ کہیں کسی نے اسے چوری تو نہیں کر لیا؟ میں نے دیکھا زمین پر دیگ گھسیٹنے کے نشان تھے، وہاں سے زمین کالی ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس دیگ کو دور تک گھسیٹا گیا ہے، کسی نے جان بوجھ کر اسے چوری کیا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کے نشان مجھے آگے ہی آگے لے کر جا رہے تھے۔ جہاں یہ شہر ختم ہوتا تھا وہاں جا کر یہ نشان غائب ہو گئے۔ اس سے آگے ایک جنگل تھا اور کچھ نہیں۔ میں حیران تھی کہ آخر کس نے اسے چوری کیا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ نام اور وہ شہرت جو میں نے کمائی ہے اور وہ پیسہ جو میں نے اس سے حاصل کیا ہے وہ سب کچھ مٹی میں مل جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ آخر میرے کھانے میں ایسا ذائقہ کیوں نہیں رہا جیسا میں پہلے بناتی تھی۔ پریشانی سے سر پکڑے اب میں رو دینے کو تھی، لیکن آخر وہ میری دیگ کہاں گئی ہوگی؟ میں اتنی پریشان تھی کہ آج میں نے اپنا ریسٹورانٹ بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں بالکل بھی کام نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے دونوں کام کرنے والے لڑکوں کو بھی چھٹی دے دی تھی۔ یہاں آتے ہی میں نے ایک موبائل بھی خرید لیا تھا۔ بار بار اماں کا فون آ رہا تھا، شاید وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ مجھ سے چھوٹی دونوں بہنوں کی شادی کی تیاریاں کریں، کیونکہ میں ابا کی طرح پہلے اپنے بہنوں کی شادیاں کر کے ان کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی۔ لیکن میں اماں کو کیسے بتاؤں گی کہ وہ دیگ جس کی وجہ سے میرا کام چل رہا تھا وہ غائب ہو چکی ہے، کسی نے اسے چوری کر لیا ہے۔ پھر اس رات میں بیٹھ کر رو رہی تھی کہ اچانک ہی کسی نے مجھے آواز دی، کیوں رو رہی ہو بیٹی؟ میں نے جیسے ہی نظریں اٹھا کر دیکھا، سامنے وہی نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے تھے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر روتے ہوئے کہنے لگی، بابا جی، وہ جو تحفہ آپ نے مجھے دیا تھا میری زندگی بدلنے کے لیے، وہ میری زندگی سے چلا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرائے، پھر کہنے لگے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہر جمعرات کو تم نے نیاز ضرور لگانی ہے، لیکن تم نے اس جمعرات کو اس بات کو نظر انداز کر دیا۔
यही वजह थी कि वो देख जिनकी थी वो उसे अपने साथ ले गए हैं। ये सुनकर मैं सख्त ताज्जुब का शिकार थी। मैं उन्हें कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, मैं इस जुमेरात को उसी लिए दरगाह पर नहीं जा सकी क्योंकि मेरे रेस्टोरेंट में कुछ काम था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गाहक जमा थे और मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती थी। ये सुनकर वो पुरस्कार लहजे में कहने लगे, तुमने यही तो गलती की। तुमने उस न्याज के बजाय अपने पैसे जमा करने के लिए ज़्यादा ध्यान दिया। यही वजह थी कि वो तुमसे नाराज़ हो गए। तुम क्या समझती हो कि हर जुमेरात को जो तुम न्याज लगाती थी वो इंसान खाते थे? नहीं, उस देग का खाना खाने वाले इंसान नहीं बल्कि जिन्नात थे। यह सुनकर मैं सख्त दहशतज़दा रह गई थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी हैरत को देखकर वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, मैं सच कह रहा हूँ, मैं भी एक नेक जिन्नात हूँ। मैंने तुम्हारी इसलिए मदद की थी क्योंकि तुम यतीम लड़की थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। लेकिन साथ में मैं उन्हें भी खुश करना चाहता था जिनकी वो देग थी। लेकिन जब तुम उस जुमेरात को उन्हें भूल गई तो वो उसे अपने साथ ले गए। अब अगर उस देग को वापस हासिल करना चाहती हो तो तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा जहां पर उनका कबीला है। वो जिन्नात की दुनिया है। मुझे नहीं लगता कि अब वो देग तुम्हें वापस देंगे, लेकिन तुम एक कोशिश कर सकती हो। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी मदद करने वाले नेक जिन्नात थे, जबकि मैं यही समझ रही थी कि कोई इंसान इतने बड़े दिल का मालिक कैसे हो सकता है। मुझे ये बात खुद सोचनी चाहिए थी, लेकिन मैं अपनी आखिरी कोशिश करना चाहती थी। इसीलिए मैंने उसी जगह पर जाने का फैसला किया जहाँ पर वो जिन्नात की दुनिया थी और वो अपनी देग वहाँ वापस ले गए थे। अगले ही दिन जैसे ही सुबह हुई, अचानक दिलावर मेरे पास आया और कहने लगा, तुम 2 दिन से रेस्टोरेंट क्यों नहीं चला रही हो? देखो, ऐसा ना करो, अभी नया नया काम है, अगर ठप हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तुम ये भूल चुकी हो कि मैंने भी आधा सरमाया इस रेस्टोरेंट पर लगाया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे हाथ में बहुत जायका है। अब मैं बड़ी परेशान हुई। दिल तो चाह रहा था कि उसे सच्चाई बता दूं कि आखिर मेरे खाने का राज क्या था, लेकिन अगर मैं ये राज उसे बता देती तो वो मुझे कहता कि ये किस कदर ढोंग करने वाली लड़की है। मैं जल्दी से उसे कहने लगी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे ही हिम्मत होगी तो मैं दोबारा काम करना शुरू कर दूंगी। फिर वो कहने लगा, ठीक है, अपना ख्याल रखो, देखो हम दोनों का नुकसान हो जाएगा अगर वो रेस्टोरेंट बंद हो गया तो। अब मैं शदीद परेशान रहने लगी। दूसरी तरफ अम्मा भी गांव से फ़ोन करके कहती कि मैंने तुम्हारी बहनों की शादी की तारीख तय कर दी है, इसलिए बस तुम कुछ रकम भेज देना ताकि मैं उनका सारा जहेज जमा कर लूँ। मैं खुश थी कि मेरी बहनों की शादी होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही मुझे कुछ रकम का बंदोबस्त भी करना था। अब मैं सर पकड़े बैठी थी। एक तरफ तो वो देग गायब हो चुकी थी जो जिन्नात ने मुझे दी थी, और दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के बंद होने का भी खतरा था। एक तरफ अम्मा मुझे कहती कि बहनों की शादी भी मैंने तय कर दी है, मुझे वहाँ भी जाना था। अब मैं मज़ीद रेस्टोरेंट को बंद भी नहीं कर सकती थी, लेकिन इसके सिवा कोई हल नहीं था कि आज की रात मैं वहाँ जाती। मैं दिल ही दिल में उस नेक जिन्नात को याद कर रही थी। जो गलती मुझसे हो चुकी थी मैं उसे सुधारना चाहती थी। तभी उस रात मैं चुपके से घर से निकली। वो बूढ़ी औरत भी जाग रही थी क्योंकि उस रात बिजली भी गायब थी। फिर वो कहने लगी, अरे आधी रात को कहाँ जा रही हो बेटी? देखो शहर के हालात ठीक नहीं हैं। मैं घबरा कर कहने लगी कि अम्मा, मैं जल्दी आ जाऊंगी, आज एक बहुत ज़रूरी काम करने जाना है, अगर आज नहीं गई तो फिर बहुत बुरी तरह नाकाम हो जाऊंगी। अब मैं जल्दी से घर से निकली थी, लेकिन मैंने गली के नुक्कड़ पर खड़े हुए चंद आवारा लड़कों को देखा तो मैं घबरा गई। मुझे आधी रात को उस जंगल की तरफ जाते हुए देखकर ये मेरा पीछा भी कर सकते थे, इसीलिए मैं दूसरे रास्ते से जाने का सोच रही थी। इससे पहले कि मैं दूसरा रास्ता इख्तियार करती, अचानक ही मुझे अपने पीछे आवाज़ आई, यही रास्ता बेहतरीन है, अगर उस रास्ते से जाओगी तो बहुत देर से पहुंचोगी, तब तक वो तुम्हारे सामने से गायब हो जाएंगे। ये आवाज़ उसी नेक जिन्नात की थी। मैंने जैसे ही पलट कर देखा था वो मेरे पीछे खड़े थे। मुस्कुराते हुए कहने लगे, मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ, ये आवारा लड़के तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, तुम बस किसी तरह वहाँ पहुँच जाओ जहाँ पर वो मौजूद हैं, जो दुनिया की नज़रों से ओझल अपनी दुनिया में आबाद है। उनके हिम्मत दिलाने के बाद अब मैं भी हिम्मत पकड़ चुकी थी, इसलिए तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई उन आवारा लड़कों के सामने से गुजरती चली गई।
लेकिन मैं हैरान रह गई कि उन्होंने मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखा था, क्योंकि मैं उन्हें दिखाई ही नहीं दे रही थी। बुजुर्ग ने अपनी जादुई ताकत से उन्हें नज़र बंद कर दिया था। अब उस जंगल में जाते हुए मुझे डर भी लग रहा था। मैं किसी कदर खौफ का शिकार थी। मैं एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। जंगल के बीचों बीच आकर मैं सहम गई जब मैंने यहाँ पर खड़े हुए कुछ अजीबोगरीब से लोगों को देखा। यहाँ पर जैसे उनकी दुनिया आबाद थी। बड़े बड़े अलाव आग के जल रहे थे और उन पर रखी हुई बड़ी बड़ी देगचियाँ जो देगों की सूरत में थीं, और वहाँ पर खाना पक रहा था। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी आगे आई तो मेरी आंखों ने हैरत अंगेज मंजर देखा। सब लोग जमा थे। वो सब नीचे ज़मीन पर बैठे खाने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन मैंने अपनी देग पहचान ली थी जो एक दरख्त के नीचे रखी हुई थी। मैं उसे अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन उसे अपने साथ लेकर जाना इतना आसान भी नहीं था। मैंने देखा वहाँ पर अजीबोगरीब से खौफनाक लोग खड़े थे। वो सब खाने का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने देखा एक उनमें से सबसे लंबा चौड़ा वजूद लिए खौफनाक जिन्नात बैठा था जो उनका सरदार लग रहा था। जैसे ही खाना उसके सामने रखा गया, अचानक ही वो गुस्से का इजहार करते हुए कहने लगा, ये खाना बड़ा ही अजीब है जो मुझसे खाया भी नहीं जा रहा। क्या तुम अपने कबीले में ऐसा ही खाना खाते हो? मैं दरख्त के पीछे छुपे उनकी बातें सुन रही थी। तभी उनमें से एक जिनजात कहने लगा, सरदार क्या करें, हमने इस दावत की बड़ी तैयारियां की थी, कोशिश की थी कि अच्छे से अच्छा खाना बनाकर आपके सामने पेश करें, लेकिन किसी से भी अच्छा खाना बनाया ही नहीं गया। मैं घबरा कर उन्हें देख रही थी। अचानक ही मुझे अपने पीछे से आवाज़ आई, अब तुम जाकर कहो कि मुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, मैं इनसे बेहतरीन खाना बना सकती हूँ। अगर वो सरदार तुम्हारे खाने से खुश हो गया तो समझो वो देग तुम्हें मिल जाएगी वापस। मैं घबराकर कहने लगी, लेकिन मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? वो सब जिन्नात कहेंगे कि शायद मैं वो अपनी देग चोरी करने आई हूँ, और मैं अगर अच्छा खाना बनाती हूँ तो उस देग की वजह से जो जादुई है, वरना मेरे अंदर वो सलाहियत नहीं है। मुझे सुनकर नूरानी चेहरे वाला जिनजात मुस्कुराया और कहने लगा, जो तुम खाना बनाती हो वो उस खाने से बहुत बेहतरीन है। ये लोग वो खाना खाकर खुश हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अब उसके हिम्मत दिलाने के बाद मैं उनके सामने गई थी। आधी रात को अपने सामने एक आदमजादी को खड़े देखकर वो सब हैरत ज़दा थे। तभी सरदार कहने लगा, ए लड़की, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या लेने आई हो? मैं घबराकर कहने लगी, मैं एक खाना बनाने वाली लड़की हूँ। मेरा खाना शहर में बहुत मशहूर है। लोग मेरा खाना खाकर तारीफ़ें करते हैं। मैं सिर्फ यहाँ से गुजर रही थी, लेकिन मैंने आप लोगों की बातें सुन ली। मुझे पता चला कि आप लोगों के यहाँ दावत है, लेकिन दावत का खाना बहुत बेकार है, इसलिए मैं खाना बनाकर आप लोगों को खुश करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो सब हैरान रह गए थे। कहने लगे, ठीक है लड़की, अगर तुम्हारा बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा हुआ तो हम तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। अब मैं घबराकर कहने लगी, लेकिन मैं वो जो सामने चांदी की देग रखी है उसी में खाना बनाऊंगी। उन्होंने मेरी बात मान ली थी। मेरी बात पर कोई एतराज़ ना करते हुए वो देग उन्होंने मेरे हवाले कर दी। फिर मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए अपने काम का आगाज़ कर दिया। मैं ऐसा खाना बनाना चाहती थी जिसे खाकर वो सब लोग खुश हो जाएं और बदले में मुझे मेरी देग वापस दे दें। मुझे वैसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। ऐसे लग रहा था कि मैं खाली हाथ ही वापस लौट जाऊंगी, क्योंकि खाना बनाते हुए मेरे हाथ बाकायदा कांप रहे थे, क्योंकि आज मैं इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिन्नात के लिए खाना बना रही थी। और ये बड़ी ही अजीब बात थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई भयानक ख्वाब देख रही हूँ। फिर मैंने अकेली ही अपनी हिम्मत से पूरी देग बनाई, जिसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई थी। वो लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। फिर उनमें से एक जिनजात कहने लगा, आज हमारे सरदार की दावत थी। ये दावत सिर्फ साल में एक दफ़ा होती है। हम नहीं चाहते थे कि हमारा सरदार नाराज़ होकर यहाँ से जाए, लेकिन हमें बहुत शर्मिंदगी हुई जब उसने खाना नापसंद किया। अब ऐसे लगता है कि तुम्हारे बनाए हुए खाने से वो खुश होकर जाएंगे। मैं भी पुरउम्मीद थी। फिर जैसे ही खाना बनकर तैयार हुआ, उसकी खुशबू ने तो जैसे उन लोगों को दीवाना कर दिया था। मैंने सारे मसाले, सारा हिसाब किताब अपने अब्बा की तरह इस्तेमाल किया था। मैं चाहती थी कि आज खाने में कोई कसर न रहे। पहली बार मैंने पूरे दिल से खाना तैयार किया था। फिर जैसे ही उस सरदार ने खाना खाया, खाना खाकर वो हैरत भरी नज़रों से मुझे देख रहा था। फिर कहने लगा,
इससे पहले मैंने ऐसा जायकेदार खाना कभी नहीं खाया। लड़की, तुमने तो कमाल कर दिया। उनके मुंह से अपनी तारीफें सुनकर मैं खुद भी बहुत खुश हुई थी। बेइख्तियार दिल ही दिल में मुझे अब्बा की याद आई। वो भी तो ऐसे ही दिल से खाना बनाया करते थे, जभी तो लोग उनकी इतनी इज्जत करते थे। फिर सरदार कहने लगा, तुमने इतना अच्छा खाना बनाया है, इसका तुम्हें बहुत बड़ा इनाम भी मिलना चाहिए। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मेरे दिल में तो ख्वाहिश थी कि मैं अपनी ये देग वापस ले लूं जो उन्होंने मुझसे वापस ले ली थी, लेकिन मैंने दिल में सोचा कि मैंने अगर लालच और हविस में आकर उनके लिए दावत का खाना तैयार किया था तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं इनसे कोई इनाम नहीं लूंगी। इसलिए मैं सरदार से कहने लगी, मैं यहाँ इनाम के लालच में नहीं आई, लेकिन खाना बनाकर लोगों को खिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस मैं आप लोगों को खुश करना चाहती थी, क्योंकि मेरा अब्बा भी एक खाना बनाने वाला था। वो गांव की शादियों में खाना बनाया करता था, लेकिन अचानक एक दिन हार्ट अटैक के बायस उसकी मौत हो गई। हमारी तो गोया जिंदगी ही खत्म हो गई थी। उस दिन के बाद से मैं अपने घर का सहारा बनी और मैंने पूरा घर संभाला। मैं अपनी गमगीन कहानी उन्हें सुना रही थी। सरदार की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। ऐसी लड़कियां इस दुनिया में बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करो। लेकिन लड़की, क्या तुम जानती हो कि हम इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं? वो समझ रहे थे कि मैं ये बात सुनकर डर जाऊंगी और मुझे इसके बारे में इल्म नहीं था, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे पहले से ही ये सब मालूम था तो वो सब हैरान रह गए। कहने लगे कि ये बात जानते हुए भी तुमने हमारे लिए खाना बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक गहरा सबक लेकर उस जगह से जा रही थी। मैंने कोई भी इनाम नहीं लिया और मुझे ऐसा कोई लालच भी नहीं था, इसीलिए मैं वापस अपने घर लौट आई। फिर उस रात मैं अब्बा की याद में आंसू बहा रही थी। जब वो नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग मेरे सामने आया, वो हैरान होकर कहने लगा, सरदार ने तुम्हें इनाम लेने को कहा था तो तुमने इनकार क्यों किया? अच्छा होता कि तुम बदले में वही देग ले आती। उसकी बात सुनकर मैं मजबूत लहजे में कहने लगी, अगर मैं वहां से कोई इनाम ले आती तो मैंने जो उन जिन्नात को खुश किया था वो सब ज़ाय हो जाता, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनसे कोई इनाम लूं। बुजुर्ग ये बात सुनकर मुस्कुराने लगे तो मैं उनसे कहने लगी, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सबक हासिल कर लिया है। अगर किसी चीज़ को भी दिल से और मेहनत से तैयार किया जाए तो वो बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है, और मैं भी अब अपने अब्बा से ये सबक हासिल कर चुकी हूँ। इतने सालों से जो ये बात मैं समझ नहीं सकी थी, आज वो मैं उन जिन्नात की दुनिया में जाकर अच्छी तरह समझ गई थी। फिर दूसरे दिन ही मैंने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया। मैं जो उस देग के खो जाने की वजह से परेशान थी, लेकिन आज हिम्मत करके अपने हाथों का जायका लोगों को खिलाना चाहती थी, पहली बार, वरना तो मैं उसी देग के आसरे पर जिंदगी गुजार रही थी। फिर जैसे ही खाना पककर तैयार हुआ, लोग कहने लगे कि वाह, आज तो बेहतरीन खाना बना है, लगता है कि ये रेस्टोरेंट बहुत तरक्की करेगा। दिलावर भी आ चुका था। वो कहने लगा, शुक्र है कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई और हमारा नुकसान नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि तुम 2-3 और लड़कों को ये खाना बनाना सिखा दो, ताकि जब तुम्हारी तबीयत खराब हो तो वो हमारे रेस्टोरेंट को ऐसे ही चलाएं। मैं उसकी बात अच्छी तरह समझ गई थी और पूरी मेहनत से उन्हें खाना बनाना सिखा रही थी। देखते ही देखते हमारा रेस्टोरेंट खूब तरक्की करने लगा। लेकिन एक दिन बहुत बड़ा दिन था, जब इकट्ठे 20 देगों का ऑर्डर आया। ये एक शादी की तकरीब थी जहां पर हमें खाना बनाकर भेजना था। मैंने उन लड़कों को भी अपने साथ लगाया। दिलावर कहने लगा, मुझे यकीन नहीं आता कि हमारे छोटे से रेस्टोरेंट में कोई इतना बड़ा ऑर्डर कैसे भेज सकता है। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी, लेकिन जैसे ही देगें पककर तैयार हुईं, रात के 12 बजे अचानक कुछ अजीबो गरीब से लोग उन देगों को लेने आए और उन्होंने सारी रकम मेरे हाथ में थमा दी। फिर एक शख्स जाते जाते मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, ये तुम्हारे लिए अलग से सरदार ने इनाम भेजा है। फिर उसने एक बड़ी रकम का तोहफा मेरे हाथ पर रखा था, जबकि मैं आंखें फाड़े हैरत से उन्हें देख रही थी। इसका मतलब था कि ये जो ऑर्डर 20 देगों का हमें मिला था, ये किसी इंसान ने नहीं बल्कि उन्हीं जिन्नात ने दिया था। मैं हैरत ज़दा रह गई थी। फिर सारा हिसाब किताब किया और अपने पैसे लेकर घर आ गई। लेकिन मेरा इस बार अपने गांव जाने का इरादा था। मैं गांव जाने की तैयारी कर रही थी जब अचानक ही कोई मेरे सामने आया था। वो जिन्नात का सरदार था। उसे देखकर मैं डर गई, लेकिन वो कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि जब भी हमारे कबीले में दावत हो
तुम ही वहाँ आकर खाना बनाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथ का जायका बहुत पसंद आया है। मैंने उनसे वादा कर लिया था कि मैं उनकी बात से इनकार नहीं करूँगी, बल्कि हर साल उनकी दावत में आकर मैं खुद वो खाना बनाया करूँगी। फिर सारे पैसे लेकर मैं गांव आ गई, जहाँ पर मेरी बहनों की शादी की तैयारियां हो रही थी। सब लोगों की ज़बानों पर मेरी तारीफ़ें थीं। सब कहते कि दीन मोहम्मद की बेटी, जो कितनी कम उम्र और मासूम थी, जिसने कभी घर से बाहर कदम भी नहीं रखा था, लेकिन आज देखो शहर में जाकर अपना कारोबार कर रही है। फिर मैंने अपनी दोनों बहनों को रुखसत कर लिया। अम्मा कह रही थी कि अब मैं तुझे भी रुखसत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा अभी ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करना चाहती थी। थोड़े दिन बाद ही मैं वापस शहर आ गई, जहाँ हम दोनों ही रेस्टोरेंट को बड़ा करने का सोच रहे थे। लेकिन इससे पहले ही दिलावर की बात पर मैं हैरान रह गई, जब वो कहने लगा कि तुम्हें देखते ही मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि इस लड़की के साथ मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी है। क्या तुम्हें मेरा साथ मंजूर है? मैं उसकी बात सुनकर शर्मा दी। अगर वो हिम्मत नहीं देता तो शायद मैं कभी भी ये हिम्मत हासिल न करती। मैंने उसकी बात पर हाँ कर दी थी। फिर एक सादा सी तकरीब में मेरा और दिलावर का निकाह हो गया। अब मैं अपने रेस्टोरेंट को खूब तवज्जो दे रही थी। अब हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर खूब मेहनत कर रहे थे।